हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल बी इक्वल टू 76 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल ए। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें हम लोग को एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल ए फाइंड करना है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग को एंगल ए निकालना है। एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 76 डिग्री, एंगल सी का कितना वैल्यू दिया हुआ है 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए 76 डिग्री और 48 डिग्री को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 76 और 48 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 124 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए 124 राइट साइड में जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 180 में 124 घटा देते हैं, 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया तो 5, यानी कि कितना आ जाएगा 56 डिग्री, यानी कि हेंस एंगल ए इक्वल टू 56 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। इस बार एंगल का रेशियो दिया हुआ है और एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द 3 angles of the triangles B 2x 3x and 4x। अब यहाँ पर तीनों एंगल को हम लोग 2x 3x और 4x मान लिए। अब हम लोग जानते हैं we know that the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों को ऐड करते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 9 क्या है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ अब इसको काट देते हैं 9 से, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना 20 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों एंगल हम लोग निकाल लेंगे इजली। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आएगा 2 × 20, तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह से 3x निकाल लेते हैं, 3 × 20 डिग्री, तो यहाँ पर 3x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह से 4x निकाल लेते हैं तो 4 × 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हेंस यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 डिग्री। यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है जो हम लोग को 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी ये आपस में इक्वल दिया हुआ है और एंगल ए एंगल बी और एंगल सी निकालना है। तो देखिए हम लोग इसी का ये 3 एंगल ए इक्वल टू
4 एंगल बी है इक्वल टू 6 एंगल सी, ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसके बराबर हम लोग एक एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक ना, ये एक्स मान लेते हैं। अब देखिए 3 एंगल ए को एक्स के बराबर लेंगे, 3 एंगल ए को एक्स के बराबर लेंगे, फिर 4 एंगल बी को एक्स के बराबर लेंगे और 6 एंगल सी को एक्स के बराबर लेंगे, क्योंकि आपस में चारों क्या है, इक्वल है। 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स, चारों आपस में बराबर था। 3 एंगल ए को एक्स के बराबर ले लिए हैं, 4 एंगल बी को एक्स के बराबर ले लिए हैं, 6 एंगल सी को एक्स के बराबर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू XY3 लिख सकते हैं, अब यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू XY4 लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से एंगल सी को XYC लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वी नो डैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू पुट कर देते हैं XY3, यहाँ पर एंगल बी का वैल्यू पुट कर देते हैं XY4, फिर एंगल सी का वैल्यू पुट कर देते हैं XY6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 3, 4, 6 का एलसीएम शायद 6 नहीं 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3, 4 जा 12, तो यहाँ 4 से x मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4, 3 जा 12, 3x, 6, 2 जा 12, यहाँ 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 9x इक्वल टू 12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 9 से इसको काट देते हैं तो 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 240 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू 240 डिग्री बाई 3, एंगल बी इक्वल टू 240 डिग्री बाई 4 और एंगल सी इक्वल टू 240 डिग्री बाई 6। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बार में, यहाँ 60 बार में कटेगा, यह है 40 बार में कटेगा। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आ गया 80 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और यहाँ से एंगल सी का वैल्यू 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस एंगल ए का वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री और यहाँ पर एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें से एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना दिया है, 130 डिग्री। तो हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं वी know that the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होता ही है। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 108 डिग्री दिया हुआ, तो इसके जगह 108 डिग्री रख सकते हैं, 108 डिग्री रख दिए, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 108 को क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा,
इसको घटा देंगे तो 10 में 8 गया 2, यहाँ पर 72 डिग्री हो गया। एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया 72। अब एंगल सी का वैल्यू 72 डिग्री आया तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, ये गिवन में दिया हुआ था। और एंगल सी का वैल्यू अभी अभी फाइंड किए हैं, तो एंगल सी का वैल्यू 72 डिग्री रख देंगे 130 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी आ जाएगा 130 में 72 घटा देते तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8 और 12 में 7 गया 8 9 10 11 12 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 58 डिग्री। उसी तरह से हम लोग एंगल ए निकाल लेंगे। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 108 डिग्री गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से एंगल ए एंगल बी के जगह 58 डिग्री रखेंगे इक्वल टू 108 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री में से 58 डिग्री घटा देंगे। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 8 में 0 10 में गया 5 तो 50। तो यहाँ से हेंस एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री, फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 125 क्या है गिवन में है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 125 डिग्री अब प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 125 डिग्री है राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू 180 में 125 घटा देंगे तो 10 में 5 गया तो 5, 7 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए एंगल सी का वैल्यू 55 डिग्री दिया हुआ तो इसके हेल्प से निकाल लेंगे। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 113 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 55 डिग्री हम लोग निकाले हैं 113 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू 113 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए हो जाएगा 113 में 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 में 5 जाएगा तो 8, यहाँ से 10 में गया 5, यानी कि कितना एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 58 डिग्री। उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 125 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू 58 डिग्री पुट कर देते हैं तो एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 58 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 में 58 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे 9 10 7 आ जाएगा और यहाँ 11 में 5 गया तो 6 7 8 9 10 11 66 आ जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 67 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल ए का वैल्यू 58 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 67 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू 55 डिग्री है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बाकी का क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।